अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारा 2014 में आप लोगों के कानों में गूंज गूंज कर जो है ना आप लोगों को ये महसूस दिलाया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार से बेहतर सरकार मोदी जी की आने वाली है। अवाम है, अवाम सोचती है कि चलो जो कोई बेहतर कर सकता होगा, तो उन्होंने मोदी जी को दिया। और मोदी जी को लाने के बाद जो स्वामी बिग बॉस में आए थे ना, क्या नाम उनका, वो थे ना भाई साहब, तो उन जैसे जो है ना मोदी जी, और उनका फेस इनका फेस इक्वल है, सेम है, आप देख लीजिए। तो उनको लाए, और जैसे ही वो लाए तो 2016 में सबसे बड़ा गिफ्ट अवाम को मिला, क्या? नोटबंदी। जैसे कि 8 नवंबर, अरे सॉरी आज अभी 8 नवंबर है, आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह आज की तारीख 8 नवंबर 2021 को मोदी जी लाइव 8:30 बजे नहीं आएंगे, ये मेरी उम्मीद है, यकीन भी हो सकता। अब उस तारीख यानी 2016 की जो 8 नवंबर थी, उस वक्त 8:30 बजे आके उन्होंने कह दिया था कि आज से नोट 500 के और 1000 के बंद हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। तो उनसे पूछा गया भाई क्यों, वजह क्या है? तो उन्होंने बोले कि हमको आतंकवाद से लड़ना है तो नोटबंदी लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि काला धन अगर वापस लाना है तो नोटबंदी लाना ज़रूरी है। अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से घरों में दफन कर कर बड़े बड़े पॉलिटिशियन रखे बोल के उन्होंने बोले, तो उसके हम ब्लैक मनी जो है वापस लाना है और देश के लिए लगाना है बोल के बोले। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, 8 नवंबर 2016 के बाद कौन सा वीवीआईपी, कौन सा बड़ा शख्स लाइन में खड़ा था? आज कांग्रेस पार्टी इसको ब्लैक डे घोषित करती है, क्योंकि जब 1 साल हुआ था 2017 8 नवंबर को, तो राहुल गांधी जी ने बखूबी कह दिया था कि ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदा कदम है। मनमोहन सिंह जी जो इकोनॉमिक्स के बड़ी शख्सियत मानी जाती है, उन्होंने कहा था कि 8 नवंबर देश का ब्लैक डे है। क्यों? क्योंकि उस दिन रोज़गार से लोग महरूम हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, कई लोग सड़कों पर आ गए, भूखमरी से लोग मर चुके, ठीक है, और भी कई चीज़ें थे, कई बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वालों को तो बड़ा नुकसान हो गया, सारे के सारे बंद हो गए और लोग लाइनों में ठहर कर अपनी जानों को गंवा दिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को देखते हुए हमेशा ये 8 नवंबर को ब्लैक डे मनाएंगी, क्योंकि जो आम लोग थे आज वो परेशान हैं। अब उसके बाद 1 साल के बाद जब ये पूछा गया कि भाई ठीक है, 8 नवंबर के दिन तो आपने ऐलान कर दिया, 1 साल का टाइम ने आपको 1 साल का टाइम मिला, आपने तो हमें से ये कहा गया था कि मुझे 100 दिन का टाइम दीजिए, अगर 100 दिन आप मुझे देते हैं तो अगर इस 100 दिन के दौरान, अगर 100 दिन के बाद अगर मैं गलत करता हूं तो किसी भी चौराहे पर मुझे बुला लीजिए बोले। लेकिन देश की जनता उनको बड़ी इज्जत देकर, उनके, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं बोलकर खामोश बैठी 1 साल का वक्त दी। 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों। आरबीआई की रिपोर्ट निकाल लीजिए, आरबीआई में 99% जो है ना पैसा वापस आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी जो है ना अवैध तरीके से पैसा जमा था वो वापस नहीं आया। दुर्भाग्य की बात है, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, ना क्योंकि आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, हमारे सेना मरते जा रहे, बॉर्डरों पे मर रहे, आतंकवादी ख़त्म नहीं हुई, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई, स्मॉल इंडस्ट्रीज गिरी, इसके सब चीज़ों का नुकसान ये भाजपा वालों ने कर दिया और सिर्फ गरीब लोग परेशान हाल रह गए। तो फिर भी 1 साल के बाद आज 5 साल मुकम्मल हुए। बताइए मोदी जी, 5 साल में आप बताइए कि नोटबंदी जो सारा दुनिया कह रही है कि ये फेलियर है, जो 7.6 जीडीपी ग्रोथ हो रहा था इंडिया का, आज वो माइनस में हो गया। तो इसकी वजह क्या है? आज जनता आपसे पूछना चाहती है कि आज जो है, जो इतना नुकसान हुआ है 5 साल के बाद, तो आप इसका जवाब क्यों नहीं दे सक रहे? दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सब लोग अपने पट्टों पे जो है ना, मैं भी अभी बनने वाला हूं, अपने शोल्डर्स पर या अपने हाथ पर जो है एक ब्लैक रिबन बांधे और आज सेलिब्रेट करें, आज ये ब्लैक डे मनाएं, क्योंकि जो नोटबंदी से लोग परेशान हाल थे, मर गए, उनके लिए जो है
आज नोटबंदी का ये सबसे बुरा दिन है। तो आप सब लोग जो है अपने हाथों पे ब्लैक रिबन मानकर ये मुजाहरा करें, मोदी जी के खिलाफ ये आवाज़ उठाए कि आपकी वजह से लोग आज परेशान हैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।